Hello friends, welcome back to Sapers Education. So here we have the second application of Gauss theorem, and that is electric field E due to infinite large surface charge distribution. आज की वीडियो में हमें देखना है इनफाइनाइट लॉन्ग लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। ठीक है, अभी इनफाइनाइट लार्ज का मतलब है इनफाइनाइट नहीं, बहुत बड़ा। फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। जैसे कि मान लो कि ये जो हमारा बोर्ड है, ओके, उसको आप एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, उसके ऊपर सब जगह पे बहुत सारे पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं हमने, राइट। तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, तो इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो सरफेस से इसका डिस्टेंस ये बहुत कम डिस्टेंस हुआ कंपेयर टू द होल सरफेस, राइट। तो पूरी सरफेस की कंपैरिजन में वो सरफेस से जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है वो पॉइंट का डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत नेग्लिजिबल हो, तो हम वो सरफेस को इनफाइनाइट लार्ज सरफेस बोलेंगे, राइट। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे लेना है, और मैंने कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे, मैंने एक रेक्टेंगुलर टाइप की सरफेस ड्रॉ करी है। जनरली वो एक्चुअली में वो है, वो इनफाइनाइट लार्ज है, ऐसा आपको मान के चलना है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जो मैंने दिखाया है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मुझे फाइंड करना है कि पी पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल आपको कंसीडर करना है, आपको दिखे इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा दिखाया है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, और गॉस थ्योरम का यूज करके फाइंड करना है। फाइन। सो व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम इज phi is equals to close integration E dot dA is equals to enclosed charge upon epsilon naught। ये है गॉस थ्योरम, बरोबर है। नाउ गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि वी हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ही गॉसियन सरफेस के ऊपर ही हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर भी गॉसियन सरफेस लेंगे। दो रूल्स है गॉसियन सरफेस लेने के, फिर से मैं आपको याद कराता हूं। रूल नंबर 1 कि जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे वो सिमेट्रिक होनी चाहिए ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वो सरफेस का एरिया वॉल्यूम पता होना चाहिए हमें। नंबर 2, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर या बाहर नहीं, गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो ये दो रूल है, और ये दो रूल को कंसिडर करके मैं यहाँ पे इसके लिए एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करने जा रहा हूं। देखिए आप पहले मैं कंसिडर करूंगा इसमें एक सिलेंडर, ओके। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया है मैंने। फाइन। सिलेंडर किस टाइप का है आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो हमारा इनफाइनाइट लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर से पास हो रहा है, उसके अंदर से पास हो रहा है। यहाँ उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ कर सकता हूँ, अंदर से पास हो रहा है, राइट। तो ये जो है सरफेस, गॉसियन सरफेस जो मैंने कंसिडर करी सिलेंडर, वो इसके साथ सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा ना, उसमें से ऐसे बाहर निकलेगा ना। तो अगर ये सिलेंडर का हम ये सर्कुलर सरफेस, सिलेंडर की ये जो सर्कुलर सरफेस है उसको कंसीडर करें, तो उसके ऊपर पी पॉइंट ले लो, फिर उसके ऊपर का ये क्यू पॉइंट लो, आर पॉइंट लो, एक्स लो, वाई लो, व्हाटएवर, कोई भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, बिकॉज ये सरफेस से वो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो ये सरफेस जो है वो सिमेट्रिक है विद दिस लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी बात कि पी पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो उसके ऊपर आ गया है, ये वाली सरफेस के ऊपर। तो दोनों रूल है वो ये ओबे कर रहा है। फाइन। तो ये गॉसियन सरफेस हो गई। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसी गॉसियन सरफेस ले रहे हो, वो कंपलसरी थियरी जब भी लिख रहे हो तब। सो एज अ गॉसियन सरफेस वी हैव कंसिडर्ड अ सिलेंडर, ओके। सिलेंडर हमने कंसिडर कर लिया है, और वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए जितना लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो सिलेंडर है उसको ऐसे काटो, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया मैंने उसका एरिया ए है, मतलब ये वाला सरफेस, ये वाली सरफेस, ये सारी सरफेसेस जो है वो उसके क्रॉस सेक्शन ही तो हुए ना। मतलब इसका एरिया ए लिया है हमने, ये जो सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर की, उसका एरिया मैं कैपिटल ए लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलो अभी
गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। तो गॉस थ्योरम में क्या करेंगे, हम ये दोनों फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे, फ्लक्स के दो फॉर्मूला है उसको इक्वेट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से निकाल के लाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक सरफेस के साथ लिंक होता है। ये सिलेंडर के पास 3 सरफेस है, तो इसके भी हमें 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। कौन कौन से पार्ट्स है जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट इज दिस, ये जो कर्व्ड सरफेस है वो। सेकंड पार्ट ये जहां पे P पॉइंट है हमारा वो, और थर्ड पार्ट ये सर्कुलर, ये 2 सर्कुलर सरफेसेस 2 और 3 और 1 है वो कर्व्ड सरफेस। ठीक है, ऐसा हमने आगे भी 2 बार किया हुआ है। फाइन। सो फ्लक्स है वो ये तीनों सरफेसेस के साथ के फ्लक्सेस का एडिशन हो जाएगा। तो पहले हम ये फर्स्ट सरफेस के साथ का फ्लक्स लिखे, तो इंटीग्रेशन, अभी क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ये कर्व्ड सरफेस क्लोज नहीं, यहां से ओपन होती है। तो इंटीग्रेशन ई डी ए, डॉट प्रोडक्ट है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा आएगा। नाउ थीटा मींस व्हाट, ई और डी ए के बीच का एंगल। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए लिख रहे हैं। फर्स्ट सरफेस मतलब ये वाली सरफेस, राइट। तो ये सरफेस का डी ए मतलब उसका स्मॉल पोर्शन, सो ये रहा उसका स्मॉल पोर्शन, और ये स्मॉल पोर्शन का एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड जाना चाहिए, डी ए वेक्टर। फाइन। और ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अवे फ्रॉम दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेक्टर ई। सो व्हाट यू कैन सी हियर, डी ए और ई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो हो जाएगा ना, कॉस 90 जीरो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस थीटा की जगह पे 0। तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन। नाउ सेकंड सरफेस, ये सेकंड सरफेस के साथ का फ्लक्स लिखेंगे। ओके, तीनों के साथ का फ्लक्स लिख के हम उसको ऐड करके नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो सेकंड सरफेस के साथ में भी हमें वही करना पड़ेगा, ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा। चलो, ई और डी ए, थीटा मतलब ई और डी ए के बीच का एंगल। तो ये वाली जो सरफेस है उस पे डी ए मतलब उसका ये स्मॉल पोर्शन का एरिया वेक्टर जाएगा आउटवर्ड। ओके, आउटवर्ड जाएगा। सो यू कैन सी ई और डी ए के बीच का एंगल 0 है, cos 0 1 होता है, cos 0 1, तो यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, प्लस इंटीग्रेशन। नाउ थर्ड सरफेस इसके साथ का, तो यहां पे भी ई डी ए cos थीटा, राइट। तो ई डी ए cos थीटा, थीटा मतलब ई और डी ए के बीच का एंगल। तो अगेन इसमें स्मॉल पोर्शन डी ए, उसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आउटवर्ड जाएगा, और अगेन ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे और यहां से ऐसे निकलेगा ना। ओके, आउटवर्ड जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ई और डी ए के बीच का एंगल यू कैन सी 0 है इसमें भी, तो cos 0 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख देता हूं। ओके, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस का। फाइन। तो तीनों सरफेस के साथ का फ्लक्स हमने फाइंड किया, ऐड कर दिया, तो पूरे सिलेंडर के साथ का हमें नेट फ्लक्स मतलब ये मिल गया। और नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन। चलो आगे जाते हैं। ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाले टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउट। ओके, सेकंड सरफेस की बात चलिए। सेकंड सरफेस मैंने जैसे बताया P पॉइंट Q R कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस सेम ही होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउटसाइड। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डीए। फाइन। प्लस ये थर्ड वाले में भी वही होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, सारे पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और अंदर बचेगा ओनली इंटीग्रेशन डीए इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे ही रखो अभी। फाइन। सो दिस इज ई। देखो अभी ये ई इंटीग्रेशन डीए प्लस ई इंटीग्रेशन डीए दोनों सेम टर्म है, ऐड हो रहे हैं तो 2 टाइम्स कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ई इंटीग्रेशन डीए इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन डीए? डीए क्या है? डीए देखो, डीए मतलब ये वाला एरिया और या तो ये वाला एरिया। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ऐसे छोटे छोटे जो जितने भी एरिया है उसका एडिशन, मतलब ये जो सरफेस है सर्कुलर सरफेस, वो सरफेस का
टोटल एरिया, और सर्कुलर सरफेस का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। बस तो इंटीग्रेशन दिए उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कंसीडर करा है कैपिटल ए, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे कैपिटल ए। ओके, आया समझ में? ओके फाइन। सो नाउ 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल्स टू, अब हमारा काम है एनक्लोज चार्ज फाइंड करना, कि भाई ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है एज अ गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कितना चार्ज है। तो जो डॉटेड से मैंने दिखाया ना क्रॉस सेक्शन, उसके अंदर का जो चार्ज दिख रहा है वो एनक्लोज होगा ना, दिस मच चार्ज विल बी एनक्लोज्ड, राइट, दिस मच चार्ज विल बी एनक्लोज्ड। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। कितने एरिया में चार्ज लेना है? ए। ओके, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए जितना होगा ना, तो ए जितने एरिया में जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड हुआ है, मतलब सिग्मा इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन ए। सो फ्रॉम दिस यू हैव एनक्लोज्ड चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। यूज इट ओवर हियर। तो वो फॉर्मूला में हम रख सकते हैं सिग्मा क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन, रीजन में ये लिखना, ठीक है। सो नाउ दिस ए कैन बी कैंसल आउट। इसमें से हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको लेटर बनाओ, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मतलब उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितने चार्ज उसके अंदर ज्यादा भरे होते हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस होता है, राइट। और दूसरी एक बात समझो, इसके फॉर्मूला में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे यहाँ पे कोई पॉइंट हो या यहाँ पे कोई पॉइंट हो, डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा, सब जगह पे सेम रहेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लार्ज है इसलिए, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड नहीं करता है। नाउ हमने सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ ड्रॉ करे हैं, तो इसके लिए भी कर देते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। मान लो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, तो भाई कि कोई भी डिस्टेंस लो उसके लिए 10 ही रहेगा, चाहे 0 डिस्टेंस लो या इतना इतना लो या इतना 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 इतना। ओके, सबके लिए कोई भी डिस्टेंस के लिए जो ई है वो 10 जितना ही रहेगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा ग्राफ इसका बनेगा। E remains constant with distance r, ठीक है। Moreover, if you want to write here electric field in vector form, तो पॉजिटिव है तो वो आउटवर्ड जाएगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड जाएगा, मतलब इट विल डिपेंड ऑन सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा पे डिपेंड करेगा, सिग्मा पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड जाएगा, और अगर सिग्मा नेगेटिव होगा तो वो इनवर्ड आएगा। मतलब डायरेक्शन के लिए हमें सिग्मा पे डिपेंड होना पड़ेगा, डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो सिग्मा पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट 2 बाकी है अभी, तो वो 2 वीडियो में नेक्स्ट में आप देख लेना कंपलसरी। थैंक यू वेरी मच।